अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। काफ़ी दफ़ा लोगों के साथ एक अजीब सा वाक़या होता है कि उनको कोई अंकल या आंटी कह के बुलाता है, लेकिन जिसको बुलाया जाता है, जब वो गौर करता है तो पता चलता है कि जिसने उनको अंकल या आंटी बुलाया है, उसकी उम्र उनसे ज़्यादा होती है। तो अगरचे इस पे गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन इसमें कहीं न कहीं पे अगर गौर किया जाए तो उस शख्स की गलती होती है, या उस औरत की या लड़की की, कि जो अपना ख़्याल नहीं रखती और अपनी उम्र के लोगों से वो ज़्यादा बूढ़ा या बूढ़ी नज़र आती हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि कुछ ऐसी चीज़ों का ख़्याल रखें कि कल जब आपसे कम उम्र के जो लोग हैं, वो आपको अपने से भी छोटा उम्र का समझें, तो उसमें आपकी इन्हीं कुछ ये टिप्स मैं आपको बताता हूँ कि उनका अमल दखल होगा। उसमें से जो पहली चीज़ है वो है कि बी कॉन्शियस अबाउट योर वेट, कि अपना जो वज़न है उसके बारे में हमेशा आप नज़र रखें और फ़िक्रमंद रहें, क्योंकि हमारी उम्र के हिसाब से जो हमारा वज़न होना चाहिए, अगर हमारा वज़न उससे ज़्यादा है तो यकीन मानें कि ये सबसे बड़ा फैक्टर्स में जो एक नुमायाँ फैक्टर होता है वो ये होता है कि जब आपका वज़न ज़्यादा होता है तो आप अपनी उम्र से ज़्यादा उम्र के नज़र आते हैं। आपने देखा होगा कि स्कूल के बच्चे आपको स्कूल के बच्चे ही नज़र आते हैं, लेकिन यही स्कूल के बच्चे जब किसी प्रोफेशनल लाइफ में चले जाते हैं, किसी ऑफिस जॉब में चले जाते हैं, तो 2 साल के अंदर अंदर आपको लगता है कि वो बिल्कुल ही, यानी उनकी उम्र बढ़ जाती है। वो उम्र नहीं बढ़ती, दरअसल प्रैक्टिकल लाइफ में आके अक्सर लोग जो जब ज़्यादा खाना खाना शुरू कर देते हैं और उनका वज़न बढ़ता है, तो वो फिर अपनी जो बॉयहुड थी लाइफ, अपना जो लड़के वो नज़र आते थे जब स्लिम स्मार्ट होते थे, तो उससे वो तब्दील हो जाते हैं अपने वज़न की वजह से। तो वज़न को कम करने का तो एक बहुत आसान और प्रैक्टिकल मैं तरीका आपको बता देता हूँ, जिसमें कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। पहले 15 से 20 दिन की सारी ये गेम होती है कि उसमें आपने इंतहाई एक इस तरीके से कि आपके जिस्म को महसूस ना हो, अपने खाने में थोड़ी-सी कमी करनी है। जो भी आपकी रूटीन है, जैसे मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि वो लोग जो वज़न कम करना चाहते हैं, सबसे पहले तो कोशिश ये करें कि अगर मुमकिन हो, ये थोड़ा-सा सख्त होता है, कि अपने चावल खाने की आदत को छोड़ दें फ़िलहाल। एक तो ये करें, लेकिन उसकी जगह पे ज़ाहिर है कि आप रोटी खा रहे हैं, सैलेड खा रहे हैं, बाकी चीज़ें खा रहे हैं। तो जो भी आप खाते हैं उसमें थोड़ी-सी आपने कमी करनी है, कि बाज़ लोग हैं जो 2 रोटियाँ खाते हैं तो वो 1 पे आ जाते हैं फ़ौरी तौर पे एक वक़्त में, तो ऐसा ना करें। बल्कि आप 2 अगर खाते हैं तो आप क्वार्टर या हाफ़ कम करें एक वक़्त में, ताकि आपका पेट भी भर जाए और आपके जिस्म को भी महसूस ना हो। और वो जो आधी रोटी है उसकी जगह पे आप लाज़मी, जिस वक़्त पे आपने कम किया है, तो आप बावल रखें सैलेड का। तो उससे क्या होगा कि आहिस्ता-आहिस्ता आपका जो मैदा होता है, मैं अक्सर लोगों को मिसाल देके समझाता हूँ कि जो ऑपरेशन करते हैं हम मोटापे का, उसमें एक ऑपरेशन बड़ा मशहूर है जिसको हम पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी कहते हैं, कि हम जो स्टमक होता है मैदा, उसको काट के उसके साइज़ को कम करते हैं। क्योंकि हमारा जो मैदा होता है वो भरता है अपने साइज़ के हिसाब से। वो लोग जिनको ज़्यादा खाने की आदत होती है, उनका जो मैदा होता है वो बड़ा हो जाता है। तो जब तक आप उसको एक ख़ास मिकदार तक भरते नहीं हैं, तो उस वक़्त तक जो है वो हमारी भूख नहीं मिटती। तो वो ऑपरेशन करके उसके साइज़ को कम कम किया जाता है। जैसे ही साइज़ कम होता है, थोड़ा-सा भरने से वो परसेंटेज भर जाती है, तो हमें भूख ख़त्म हो जाती है। तो अगर आप 15 दिन के लिए इस तरीके से आहिस्ता-आहिस्ता, क्योंकि ये मसल्स होते हैं, स्मूथ मसल्स होते हैं आपके स्टमक के, वो सिकुड़ जाएँगे, और एक दफ़ा वो सिकुड़ गए तो आपके सामने बड़े से बड़ा खाना भी ला के रख दिया जाए तो आप उतना ही खाएँगे जितनी आपको ज़रूरत होगी। तो वज़न अगर आप कम करते हैं, तो ये वो पहली टिप है जो आपकी मदद करती है। अंकल आंटी से जो आपका सफ़र है वो वापसी की तरफ अपनी उम्र के हिसाब से शुरू हो जाता है। दूसरा, फिर आपने ज़हन में रखना है कि आपकी जो जिल्द होती है वो भी आप पता बताती है। जैसे घरों का एड्रेस होता है, पोस्टल कोड होता है, या कोई ऐसी आजकल आपको पता है कि नेविगेशन में एक एड्रेस होता है, आप डालते हैं तो एग्जैक्टली वहाँ लेके जाती है। तो आपकी जिल्द जो होती है वो भी तारुफ होता है आपकी उम्र का। वो लोग जो बहुत सारे लोगों को, ख़ास तौर पे जो एक्टर्स होते हैं और एक्ट्रेसेस होते हैं, आप हैरान होते हैं कि ये लोग तो वैसे ही हैं जैसे पहले थे। वो उनकी जिल्द का तारुफ है। आपने जो जिल्द का ख्याल रखना है उसमें पहली चीज़ है हाइड्रेशन का लेवल, कि अपने जिस्म के अंदर पानी की कमी मत होने दें। पानी की कमी से बचने का एक तो ये फ़ायदा हो जाएगा कि आपके जिस्म से फाजल मादे निकलते हैं, और उसके बाद आपका जिस्म को बिल्कुल गाड़ी की तरह पानी चाहिए होता है। तो आप सुबह का आगाज़ पानी के 2 गिलास पी के करें। कोशिश करें थोड़ा नीम गर्म पानी पिएँ जब आपने सुबह को पीना है, और मुमकिन हद तक अगर या अक्लमंदी का ज़्यादा मुज़ाहरा करना है तो उसमें थोड़ा सा आप लीमू निचोड़ लें 1 गिलास के अंदर, कम अज़ कम। लेकिन फिर भी अगर ये लीमू का आप नहीं कर सकते, क्योंकि विटामिन सी होता है जो कोलेजन को बढ़ाता है आपकी जिल्द के अंदर, तो जिससे आपकी जिल्द बहुत बेहतर रहती है। लेकिन कम से कम नीम गर्म पानी से आप दिन का आगाज़ करें तो आपकी जिल्द के लिए एक ये चीज़ अच्छी होगी। और दूसरा, मॉइस्चराइज़र की अहमियत को समझें। आप घरों में मॉइस्चराइज़र क्रीम पड़ी होती है, आप जब भी अपने फेस को धोते हैं
साफ़ करते हैं तो मॉइस्चराइज़र लगाएं, क्योंकि अक्सर लोग जब ये नहीं करते तो उनका जो जिल्द होती है, ख़ासतौर पे चेहरे की जिल्द जो होती है वो उनकी बहुत ज़्यादा यानी वो ड्राई होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से मसला बनता है। इसी तरह जिल्द की सेहत के लिए ही कोशिश करें कि रोज़ाना एक बाउल में सैलड ज़रूर रखें, सलाद ज़रूर खाएँ, सब्ज़ियाँ उसमें रखें, और दिन में एक फल आपने ज़रूर इस्तेमाल करना है। तो उसके अंदर ये तमाम एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी और ये चीज़ें आ जाती हैं जो आपकी जिल्द को बहुत फ़ायदा देती है। और कम से कम प्रोसेस खाने, शुगर वाले खाने, फ्राइड खाने, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये कम से कम खाएँ, बहुत ज़्यादा मत खाएँ। और इसी तरह से कोशिश करें कि जो अब जैसे मौसम भी तब्दील हो रहा है तो सनस्क्रीन के बगैर बाहर मत निकलें, क्योंकि सनस्क्रीन अगर आप इस्तेमाल नहीं करते तो उससे भी लोगों को झुर्रियाँ पड़ती हैं, उनकी जो जिल्द है वो ख़राबी का शिकार होती है, तो जिसकी वजह से फिर उनका वो उम्र से ज़्यादा नज़र आते हैं। और इसी तरह से आप कोशिश करें कि रात को सोने से पहले बहुत सारे लोगों को हम कहते हैं कि वो अपने चेहरे को क्लीन करते हैं, यानी कि फ़ेस वॉश वगैरह का अगर इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद नाइट क्रीम एक छोटी सी लगा लें। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत अहम है, आपकी जिल्द जो है वो बहुत अहम है, जो आपकी मदद करती है। अगर वो सेहतमंद और तरोताज़ा नज़र आती है तो आप यंग नज़र आते हैं, यूथफुल स्किन होती है आपकी फ़ेस की। तो ये कुछ चीज़ें आप ज़रूर करें। इसके बाद बारी आती है कि अगर आप अंकल आंटी कहलाने से बचना चाहते हैं अपनी उम्र से पहले, तो फिर आप ग्रीन टी रोज़ाना ज़रूर पिएँ। ग्रीन टी जो है वो भी भरपूर है तमाम उन एंटीऑक्सीडेंट को से कि जो आपकी मदद करती हैं अपने आप को सेहतमंद रखने के लिए और ख़ास तौर पे यंग नज़र आने के लिए। इसके बाद बारी आती है कि रात को सोने से पहले नीम गर्म दूध के अंदर हल्दी डाल के, जो हल्दी दूध होता है वो ज़रूर पिएँ, क्योंकि हल्दी जो है उसके अंदर भी तमाम वो चीज़ें हैं जो आपको सेहतमंद रखने के लिए और आपके सिस्टम के काम करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और बहुत दफ़ा आपने देखा होगा लोग जोड़ों के ऊपर हल्दी लगा लेते हैं। क्यों लगाते हैं वो पेस्ट? क्योंकि ये इन्फ्लेमेशन को कम करती है, आपके जिस्म के अंदर जो टूट फूट करने वाली मसले होते हैं, इन्फ्लेमेशन और ये बाकी सारे, तो इस तरह के जो चीज़ें हैं उनसे बचाती है। तो जो ग्रीन टी है वो बहुत ज़रूरी है कि आप कम से कम दिन में 1 कप ज़रूर पिएँ, ये आपको फ़ायदा देता है। और अपने खून का बहाव ज़रूर बढ़ाएँ। किस तरह बढ़ा सकते हैं? देखें, घर के अंदर भी अगर आप स्टिल रनिंग एक चीज़ होती है कि आप एक ही जगह पे खड़े-खड़े और आहिस्ता-आहिस्ता ये रूटीन बनाएँ अपनी, कि आप 5 मिनट के लिए, 7 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए घर के अंदर, घर के बाहर या कहीं न कहीं आपने कोई ऐसा काम ज़रूर करना है जिससे आपकी जो खून आपकी रगों में, आर्टरीज़ में, वेन्स में जो घूम फिर रहा है उसकी सर्कुलेशन को आप बढ़ाएँगे। जितना ज़्यादा आप बढ़ाएँगे उतना ज़्यादा जो न्यूट्रिशन है, उतनी ज़्यादा जो चीज़ें होती हैं खुराक के ज़रिए जो मिलती है, और जो मैंने शुरू में भी कहा वीडियो के कि आपने क्यों खाना है फल, क्यों खाना है अपने सब्जियां, सैलड, क्योंकि उनके अंदर न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिएंट्स है। और क्यों कम खाना है प्रोसेस्ड और फ्राइड फूड, क्योंकि उनके अंदर न्यूट्रिएंट्स नहीं है। लेकिन उन न्यूट्रिएंट्स का आपके जिस्म के हर हिस्से में ज़्यादा जाना और ऑक्सीजन के साथ जाना ताकि वो आपके काम में आ सके, वो कब मुमकिन होता है? जब आप अपने खून का बढ़ाव बढ़ाते हैं। अपने खून का बहाव कैसे बढ़ा सकते हैं? आप रनिंग करें, आप जॉगिंग करें, आप रोप स्किपिंग करें, आप स्विमिंग करें, आप साइकिलिंग करें। आपने लाजमी करना है और कोशिश ये करें कि जो हम कहते हैं 5 दिन कम से कम हफ्ते का ज़रूर करें। तो इसको आप थोड़ा सा फ़नी बनाएं, आप मज़े का बनाएं। अपने दोस्तों के साथ वॉक पे निकल जाएं और उनको कहें कि यार वॉक तो कर ही रहे हैं तो चलें तेज़ी से वॉक कर लेते हैं। इसी तरह से कोई आप बहुत सारे लोगों को, कोई आजकल सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा दौर है, तो आप ये रूटीन बना लें कि आपने यूट्यूब पे जैसे कोई वीडियोस देखनी है अपनी पसंद की, तो आप वॉक करते हुए देखेंगे, सुनेंगे, क्योंकि अक्सर लोग फिर ज़ाहिर है कि ज़्यादातर ये सुनते हैं आजकल इन प्रोग्राम्स को। तो इस तरह से अगर कोई 15-20 मिनट के 2 प्रोग्राम आप देखते हैं या सुनते हैं, वो भी आप सुन लेंगे और आपकी वॉक भी पूरी हो जाएगी। यानी आपने अपनी वॉक को अटैच कर देना है किसी ऐसी चीज़ के साथ कि जिससे आपको खुशी मिलती है। तो ये चीज़ आपको एक तो बहुत फ़ायदा देगी यंग नज़र आने में और सर्कुलेशन को बढ़ाने में। उसके बाद ये कि नींद बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी नींद पूरी करें। जो नींद होती है 7 से 8 घंटे की, उसमें भी मैं आपको एक पर्सनल टिप दे देता हूं जो आपकी बहुत मदद करेगी। एक टिप जो मैंने वेट वाली दी थी, वो आपको पता ही है कि पिछले दिनों मैंने अपना 16 to 18 kg कम किया है। नींद का आपको एक टिप बता देता हूं कि सोने का टाइम और सुबह जागने का टाइम, इस पर कोई कंप्रोमाइज़ ना करें। मुमकिन हद तक कंप्रोमाइज़ ना करें। ज़ाहिर है कोई इमरजेंसी हो जाए तो फिर तो आप नहीं कर सकते, वरना एक ही वक्त पे सोएं। और जैसे कि आपने रात को 10 बजे किसी ने सोना है और सुबह 5 या 6 बजे उठना है, इसी हिसाब से मतलब आप 7 घंटे की मैं रूटीन बता रहा हूँ। तो रोज़ाना उसी टाइम पे सोएं और उसी टाइम पे उठें। और एक गलती जो लोग करते हैं कि वो जब उनकी छुट्टी होती है, वीकेंड्स होते हैं, तो लोग कहते हैं कि नहीं आज हम लेट सोएंगे और लेट उठेंगे। ये गलती ना करें, वो आपकी रूटीन को तबाह कर देती है। अगर आप सोने की इस रूटीन को फॉलो करते हैं तो बाकी सारी चीज़ें आपकी बड़ी मदद करती हैं एक अच्छी और पुरसुकून नींद के लिए। इसी तरह से कोई अच्छी हॉबी बनाएं, कोई ना कोई
मुख्तलिफ़ किस्म की, बाज़ लोग घर में पेट रख लेते हैं, बाज़ लोग घर में थोड़ा सा वो गार्डनिंग करते हैं, कोई पौधे वगैरह लगाते हैं, बाज़ लोग बच्चों के साथ कुछ ना कुछ ऐसा यानी कि खेल कूद करते हैं या कोई ना कोई ऐसा मशगला, बाज़ लोग पेंटिंग्स बनाते हैं, बाज़ लोग बाहर जाते हैं मार्केट में, उनको कोई गरीब नज़र आता है तो रोज़ाना कुछ ना कुछ उनको पैसे दे देते हैं। ये हॉबीज़ के तौर पे करें, इससे आपको खुशी मिलती है। एक अच्छा, इसे आर कहते हैं, एक्ट ऑफ रैंडम काइंडनेस, के लोगों के साथ भलाई करेंगे तो आपके अंदर मुस्बत जज्बात पैदा होंगे और ये पूरी चीज़ों के साथ जब आप करेंगे तो उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। मुस्कुराते रहें क्योंकि आपके पास ऑप्शनल है। बहुत सारे मसाइल के बावजूद भी अगर आप मुस्कुराते हैं तो उससे आपके दिमाग पे और मसल के जो आपके ये मसल्स होते हैं चेहरे के, उन पे और पूरी आपकी सेहत पे बहुत अच्छा असर पड़ता है। और लास्ट बात, बी ग्रेटफुल, कि आप हर वक्त कंप्लेनिंग ना रहें। कोशिश करें कि मुस्बत लोगों से मिले और उनको भी अंदाज़ा हो कि आप खुश होकर मिलते हैं और उनकी तरफ ग्रेटफुल रहें और कोशिश करें कि मनफी लोगों से दूर रहें। तो ये पूरा एक सेट ऑफ बिहेवियर्स है, आदतें हैं। अगर आप इनको अपनाते हैं और फॉलो करते हैं और इनको करते रहते हैं तो यकीन माने कि जो छोटी उम्र के लोग होंगे वो भी शायद आपको प्यार करें कि आप उनसे छोटे लग रहे हैं। और ये जो बड़ी उम्र के लोग आपके अंकल आंटी कहते हैं, वो इस वजह से कहते हैं कि आप अपना ख्याल नहीं रखते। तो इस तरह का आप ख्याल रखें और इस चैनल का भी ख्याल रखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन दबाएं, अच्छा सा कमेंट कर दें जिससे यूट्यूब को लगे कि चैनल अच्छा है। और वीडियो को लाइक करें, शेयर कर सकते हैं किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइशें महफूज रखें।